सर्वेश्वर्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के 5वें शक्ति स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि का 5वां दिन देवी जी के इसी स्वरूप को समर्पित है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद की साधना की जाती है। भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है और इनकी माता के रूप में देवी के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। इनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। माता का यह अवतार चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाला है। अपने ऊपर के 2 हाथों में माता ने कमल का फूल धारण किया हुआ है और एक हाथ से उन्होंने भगवान कार्तिकेय को संभाला हुआ है और शेष एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे माँ अपनी सभी भक्तगणों को अभय का आशीष दे रही हैं। माँ स्कंद को लाल रंग अति प्रिय है। इस बार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के लिए शुभ रंग पीला है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से साधकों को भगवान कार्तिकेय के समान तेजस्वी संतान प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता बहुत ही करुणामयी है और वे अपने भक्तों से हुई हर त्रुटि के लिए क्षमा दान देती हैं। माँ की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद स्वतः ही साधकों को मिल जाता है। अब इनकी पूजा विधि। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ सुथरे और गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें कि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थान पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और ओम गं गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद आप ओम देवी स्कंद माताये नमः मंत्र के द्वारा माँ स्कंद माता का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके स्कंद माता का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51, 108 बार जाप करें। एक धूप बाण में उपला जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी जलाकर माता को धूप दें। इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिन तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा और अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ स्कंद माता की आरती गाएं। माँ दुर्गा की आरती करें और इस तरह पूजा समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करें और प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ ही माता के 9 रूपों को उनके दिन के अनुसार पूजने से माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती है और पूरे वर्ष आपको माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं माँ स्कंद माता से जुड़ी अद्भुत जानकारी लेकर आई हूँ। कहते हैं कि माँ स्कंद माता अत्यंत ममतामयी एवं दयालु हैं। विशेषकर नवरात्रि में माँ की उपासना करने से भक्तों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है और अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। कमल के फूल पर विराजमान स्कंद माता को देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। माँ अम्बे का यह पंचम स्वरूप अत्यंत करुणामयी होने के साथ एक अलौकिक आभा से युक्त है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है। देवी स्कंद माता को 4 भुजाओं द्वारा चित्रित किया गया है।
वह अपने ऊपर के दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए हैं। वह अपने एक दाहिने हाथ में बाल मुरुगन अर्थात कुमार कार्तिकेय जी को रखती हैं और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में रहती हैं। अपने इस पंचम स्वरूप में माँ दुर्गा का वाहन सिंह है। तो आइए माँ स्कंद माता की गाथा सुनने से पहले उनका मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम देवी स्कंद माताय नमः। अब देवी स्कंद माता की संक्षिप्त कथा सुनते हैं। जब हिमालय की पुत्री माँ पार्वती भगवान स्कंद की माता बनी तो माता पार्वती को देवी स्कंद माता के रूप में जाना गया। देव स्कंद ही बाद में कुमार कार्तिकेय जी के नाम से विख्यात हुए और देवताओं एवं असुरों के महासंग्राम में देवताओं के सेनापति बने। माना जाता है कि माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करने से भगवान कार्तिकेय जी की कृपा भी स्वतः मिल जाती है। तो यह था माँ दुर्गा के स्कंद माता कहलाने की कथा का वर्णन। आइए अब जानते हैं माँ की आराधना के विशेष लाभ के बारे में। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप देवी स्कंद माता की गोद में सदैव बाल कार्तिकेय विराजमान होते हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ के आशीर्वाद से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य एकाग्रता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ स्कंद माता का ध्यान करता है उसके सभी कष्ट एवं दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि देवी स्कंद माता की भक्ति करने वाला भक्त जगत के समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। माँ की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः भक्तों को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिराष्ट्रीय देवी होने के कारण इनका उपासक भी अलौकिक तेज एवं क्रांति से संपन्न होता है। माता रानी के इस स्वरूप को बुध ग्रह का शासक भी माना जाता है। अतः पूरी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से माँ की पूजा करने से मनुष्य को उत्तम आजीविका एवं वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपकी यह नवरात्रि मंगलकारी हो और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी, जय स्कंद माता की।